आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 16 जून हो चुकी है और मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल चुका है। ऑलरेडी हमने देखा कि अब बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई जिलों में हुई हैं और तेज हवाएं भी चली हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गुजरात, जो अभी तक सूखे जैसे हालात झेल रहा था, वहां पर भी काफी अच्छी बारिश हो गई। आपने देखा राजकोट वगैरह में और बनासकांठा, सबरकांठा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश हुई है। और जोधपुर में काफी अच्छी बारिश कल देखने को मिली और जैसलमेर के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई है। तो राजस्थान और गुजरात, जो काफी ज्यादा गर्मी झेल रहे थे, वहां पर बारिश हुई है। और दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और जो उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, वहां पर भी बारिश की गतिविधियां दिखाई दी हैं। और महाराष्ट्र में तो बारिश हो ही रही है, अच्छी बारिश हो रही है। और आपने देखा कि पश्चिमी तट पर भी जो वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा बनी हुई है। इस समय जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक बना हुआ है। राजस्थान और पंजाब, ये पाकिस्तान के आसपास एक ट्रफ आ रही है जो आपका ये गुजरात होती हुई महाराष्ट्र तक आ रही है। महाराष्ट्र के आसपास एक जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक बंगाल की खाड़ी में काफी ऊंचाई तक बन चुका है, 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और एक ट्रफ है जो पूर्वी भारत की तरफ जा रही है। तो अगर हम देखें तो इस समय जो इस आप कह सकते हो कि एक तरह से हवाएं जो है वो यहाँ से आ रही है। एक तरह से ये जो पूरे जो अरब सागर से इस जगह से आ रही है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देखा कि जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, तो इसके प्रभाव से ये जो हवा यहाँ से भी आ रही है, यानी बंगाल की खाड़ी से भी आ रही है, अरब सागर से भी आ रही है। और यहाँ पर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, वहां से ये ट्रफ बन रही है और एक तरफ इस तरह से जा रही है, यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में लगातार कई इलाकों में वेदर सिस्टम बने हुए हैं। और ये नमी आ रही है दोनों सागरों से, तो उमस जो थी वो तो है, लेकिन तापमान जब कम हो जाते हैं तो फील लाइक टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो ये सारा फैक्टर्स हैं जो मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। और अब हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां कैसी हो रही हैं। इससे पहले देखते हैं कि बादल कैसे छाए हुए हैं। तो बादलों का अगर जमावड़ा हम देखें तो आप देखिए कि ये जो बादल हैं, ये देखिए, ये पहाड़ों पर बादल दिखाई दे रहे होंगे आपको। ये राजस्थान के इलाके में, गुजरात में, ये सारे इलाकों में, जो मध्य प्रदेश है, दक्षिणी मध्य प्रदेश है यहाँ पर, और मुंबई के आसपास, और जो महाराष्ट्र के कुछ इलाके यहाँ पर, और उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाकों में, तमाम इलाकों में काफी ज्यादा अच्छे बादल हैं, गरजने वाले बादल हैं। ये जो इसका कलर आप देख रहे हैं, जो डार्क ब्राउन है, और वो जो है वो वहां पर काफी ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी हो रही होगी। तो अगर हम देखें तो इस समय हम देखते हैं कि जो वेदर एक्टिविटी कहाँ पर ज्यादा होने वाली है। तो पहले हम उत्तर भारत से ही शुरू करेंगे। तो काफी दिनों के बाद हम देखेंगे कि जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर मौसमी गतिविधियां अपने एक बार फिर से शबाब पर आ गई है। कह सकते हैं कि इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गई है। और अगर देखो तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, ये सारे इलाके अब अच्छी बारिश देखेंगे काफी दिनों के बाद, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार नहीं आ रहे थे। इसीलिए हीट वेव आपने देखा था कि पहाड़ों पर भी हीट वेव आ गई थी। आपने देखा था ऊना वगैरह में 40 डिग्री का आंकड़ा छू गए थे टेम्परेचर, जो काफी ज्यादा एक तरह से अपवाद है, ऐसा होता नहीं है। और 49 डिग्री के आसपास गंगानगर में टेम्परेचर आ गया था, जो पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा तापमान था। और 50 डिग्री जो था जकोवाबाद, जो आपका ये जो पाकिस्तान है, वहां पर टेम्परेचर बढ़ गए थे। अब ये जो प्री मानसून गतिविधियां, यानी वैसे तो मानसून आ गया है, लेकिन जिस इलाके में मानसून नहीं पहुंचा है, तो वहां पर प्री मानसून जैसी ही गतिविधियां होती हैं। गतिविधियां मतलब है कि जो गरज और चमक के साथ, तेज हवाओं के साथ बारिश होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, लगातार झमाझम बारिश नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है, कई कुछ इलाकों में ओले गिरने की भी संभावना अभी नजर आ रही है। तो किसान भाइयों से ये मेरा आग्रह है कि अब जो फसल की बुआई का समय अब आ रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के जो किसान थे, और उत्तर प्रदेश के किसान थे, पंजाब और हरियाणा के किसान भाई थे, यहाँ पर आपने देखा था कि बारिश की गतिविधियां लगभग रुक गई थी। बहुत ज्यादा गर्मी आ रही थी, गर्मी अभी भी है, लेकिन अब मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है और इन सारे राज्यों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि अब लंबा स्पेल, ड्राई स्पेल नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर बारिश होती रहेगी। अब आप देखिए
कि ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है उसके साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तराई के इलाके और राजस्थान के ज्यादातर इलाकों के साथ साथ गुजरात में भी ये बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। अब क्या होगा कि जब ये बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी तो यहाँ पर मानसून गुजरात तक पहुंच जाएगा। जो अभी नहीं पहुंचा है तो गुजरात के कुछ इलाके कवर कर जाएगा, विदर्भ के ज्यादातर इलाके कवर कर जाएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। और उसके बाद ये जो अभी का है, ये आज का है 16 तारीख का। एक आप इसमें देखेंगे, ये देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए यहाँ पर आ गया, ये गुजरात के ऊपर आ गया। ये हवाएं जो घूम रही है ना, उससे पता लगता है आपको। ये जो हवाओं के साथ साथ आप अब इसको पेन को चलाते चलो, यहाँ से आप देखिए ये घूम गया, ये हवा यहाँ पर घूम गई, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ आ गया, एक यहाँ पर आ गया और एक हल्का साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो और ये एक ट्रफ आ रही है, यहाँ से क्या है, हवा इस तरह से घूम रही है। जहाँ से घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूमती है, ये जो मैदानी इलाकों में, वो भी ट्रफ होती है। तो ये हवा यहाँ पर ऊपर उठ रही होती है, यहाँ पर भी ऊपर उठ रही होती है, तो इसी इलाके में बादल ज्यादा बनते हैं। अब आप और अगर दक्षिण में जाएं तो पूरे जो पश्चिमी तट पर हवाएं जो ये समुद्र से आ रही हैं और ये पूरा पश्चिमी तट जो नीला दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हवाएं लगातार इस इलाके में पहुंच रही है। तो इसके कारण क्या होगा कि इन सारे इलाकों में अब बारिश की संभावना बढ़ रही है। जो आप देखेंगे, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये पूरा जो आपका विदर्भ, उड़ीसा, ये सारे इलाकों में अब पूरे भारत में लगभग बारिश की गतिविधियां आपने देखा बढ़ रही है। अब क्या होगा कि 17 तारीख को पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी, पंजाब में थोड़ी सी कम हो जाएंगी, अमृतसर, गुरदासपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, फिरोजपुर, बठिंडा, तरन तारण, ये इलाके, और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जो सूरतगढ़ वगैरह, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन आप देखेंगे कि बाकी इलाके, पंजाब के, हरियाणा के, इन इलाकों में हल्की बारिश होगी, खंड वर्षा होगी, लगातार नहीं होगी, क्योंकि अभी मानसून यहाँ तक नहीं पहुंचा है। और जब मानसून जब पहुंच जाएगा तब झमाझम बारिश होगी। लगातार जो बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती रहती है, लेकिन अभी जो बारिश होगी वो तेज होगी कुछ इलाकों में कुछ देर के लिए। उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में आपको बारिश दिखाई देगी। अब आप देखोगे कि जो झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर और ये जो जयपुर, अजमेर, टोंक, ये जो इलाके हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी नागौर वगैरह में बारिश की गतिविधियां। अब जो ये वेदर सिस्टम है थोड़ा सा और गुजरात में पश्चिम में चला जाएगा। जो सौराष्ट्र, कच्छ में जो बारिश नहीं हो रही थी, वहां पर भी भुज, नलिया, द्वारिका, देवभूमि द्वारिका, पोरबंदर, मोरबी, जामनगर, राजकोट, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। साबरकांठा, बनासकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, अरवली, महिसागर, ये जो इलाके, यहाँ पर भी बोताड़ वगैरह सभी इलाके में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। यानी गुजरात में अब मानसून आने वाला है और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो सूखी जमीन थी उसको काफी ज्यादा राहत मिलने की संभावना आपको दिखाई दे जाएगी। और उसी तरह से अगर हम अब और आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश की तरफ चलें, तो 17 तारीख से हम देखेंगे कि जो मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर के मऊ, गाजीपुर, बलिया, भदोही, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी और चित्रकूट, बांदा, महोबा, जौनपुर से लेकर के आपका गोंडा, बस्ती, अयोध्या, फैजाबाद और ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां लखनऊ, कानपुर तक दिखाई देगी। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जैसे कि बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, हापुड़, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मथुरा, ये जो इलाके हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अभी खंड वर्षा ही रहेगी। यानी कि इसमें अभी समय लगेगा, थोड़ा सा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब बिहार के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और उसी तरह से झारखंड में, बिहार में भी आप देखोगे कि अररिया, किशनगंज, सुपौल से लेकर के जो फॉरबिसगंज है और ये सीतामढ़ी है, मधुबनी है, चंपारण, यहाँ से लेकर के मुजफ्फरपुर और ये आपका गया और नवादा, पटना, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, ये सारे इलाके और जो रांची, खूंटी, चाईबासा, लोहारदगा, जितने भी जो ये झारखंड के इलाके, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। और पूरा जो आपका जो पश्चिम बंगाल के साथ साथ आप देखिए बांग्लादेश में बारिश की गतिविधियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, बांग्लादेश के इलाके में। और ये जो इलाका है आपका, ये जो उड़ीसा के अंदरूनी इलाके हैं, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि टीकमगढ़ से लेकर सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मांडला, अनूपपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और जो पश्चिमी जो एक बार फिर से
मध्य प्रदेश है वहां पर 24 घंटे के बाद बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। उसी तरह से विदर्भ और ये तेलंगाना में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन मध्य महाराष्ट्र के जो इलाके हैं कोकण एंड गोवा है यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाएंगी। मुंबई, थाने, दावनू, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, वारंगुला, गोवा से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर और ये नासिक, मालेगांव, जलगांव, पुणे और जितने भी इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश आपको दिखाई देगी। और उसी तरह से आप देखोगे कि जो केरल है और जो आपका कोस्टल कर्नाटका, इंटीरियर कर्नाटका, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और ये जो कुछ इलाका है यानी कि पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर के जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ से लेकर के जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी आपको दिखाई दे सकती है। और ये 18 तारीख को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि हरियाणा और दिल्ली और आपका जो पंजाब वगैरह है, राजस्थान के ज्यादातर इलाके एक बार फिर से और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश कम हो जाएगी, फिर से पूर्वी भारत की तरफ चली जाएगी, क्योंकि मानसून अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। मानसून धीरे धीरे बढ़ रहा है, गुजरात तक आएगा और ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी 2-3 दिनों में मानसून पहुंच जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये सारे इलाकों को कवर कर जाएगा। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और जो विदर्भ वगैरह ये सारे इलाके तो कवर हो ही जाएंगे। तो अब जो इंतजार है वो आगे बढ़ने का है मानसून का, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के जो उत्तराखंड है यहाँ पर पहले पहुंचेगा, फिर ये आपका जो दिल्ली है, पंजाब, हरियाणा ये इलाके हैं और फिर आपका राजस्थान वगैरह ये सारे इलाके कवर करता हुआ आएगा और मानसून समय पर ही पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि मानसून में जो अभी तक देरी हुई थी वो धीरे धीरे कवर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप अपने फसल की बुवाई की तैयारी कर लें, आपको बहुत ज्यादा लंबा ड्राई स्पेल नहीं दिखाई देगा। और जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।